जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे साथ एक और खातून शामिल हुई हैं, जो हमें एक भूतिया कहानी सुनाने वाली हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। जी, आज आप हमें कौन-से टॉपिक पर भूतिया कहानी सुनाने वाली हैं? आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाऊँगी एक लड़के के बारे में जिसका नाम है आबिद। अच्छा, चलें फिर शुरू करते हैं। चलें शुरू करते हैं। तो असल में एक लड़का था जिसका नाम आबिद था, जिसकी अभी-अभी कॉलेज की डिग्री उसको मिली थी, मतलब कि उसका कॉलेज ख़त्म हुआ था। जी, बिल्कुल। तो हाँ जी, तो उसके बाद अब उसको लेना था यूनिवर्सिटी में एडमिशन। तो अब उसके जो फ़ादर थे ना, वो आर्मी में थे, आर्मी मतलब नेवी आर्मी में थे। तो उनको अब उनकी जो बेटा था आबिद, उसको भी उनकी तरह ही आर्मी में जाना था। तो अब उसने जो है ना, अब आबिद ने जो है वो एडमिशन टेस्ट दे दिया था उसका आर्मी का, और वो सेलेक्ट भी हो गया था। तो उसके बाद ना, जब उसके फैमिली मेम्बर्स, वो अपने फैमिली मेम्बर्स वगैरह से मिल के और अपने पेरेंट्स वगैरह सबसे, दोस्तों फ्रेंड्स वगैरह से मिल के वो हॉस्टल गया। तो उसके बाद उसके फैमिली मेम्बर्स उसको हॉस्टल छोड़ने गए थे। तो जिस रूम में वो था, तो उसमें एक जाना था, मतलब रहना था उसने। तो उसमें एक बंक बेड लगा हुआ था और एक नॉर्मल सिंगल बेड लगा हुआ था। तो अब जो उसको रूम ना 2 लोगों के साथ और शेयर करना था। तो वो जो उसके जो रूममेट्स थे, उन्होंने तो बंक बेड ले लिया था ऑलरेडी। तो अब उसके पास जो सिंगल बेड था वो रह गया था। तो अब उसके फैमिली मेम्बर्स उससे मिलके उसको छोड़ के हॉस्टल में चले गए थे। तो अब उसके बाद जब उसकी स्टार्ट हो गई थी ना आर्मी की प्रैक्टिस, तो वो आर्मी के लिए प्रैक्टिस के लिए जाता था और फिर वापस आके उनकी टाइमिंग्स, आर्मी की टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं। दैट्स वाई अब वो आता था और सो जाता था। तो अब एक रात उसके साथ क्या हुआ कि वो सो रहा था, तो उसको ऐसा लगा कि उसके जो रूममेट्स हैं वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, एंड देन उसके मुंह पे खून की छींटें आके गिरी। ओह! अच्छा, तो ये असल में हुआ था उस लड़के के साथ? हाँ, मतलब उस लड़के को ऐसा लगा कि उसके सामने ऐसा हुआ, तो फिर एकदम से उसकी नींद खुली, दैट कि वो ख्वाब देख रहा था, तो आँखें खुली उसकी। तो अब उसके बाद ना फिर उसने देखा कि ना सब लोग तो आराम से सो रहे हैं, क्यों इसके रूममेट्स भी सो रहे थे बंक बेड पे। तो फिर उसने अपने कपड़ों पे नज़र डाली, तो उसने देखा कि उसके कपड़ों के ऊपर स्टिल खून की छींटें लगी हुई थी। तो ये देख के वो बहुत हैरान हुआ कि उसको लग रहा था कि आखिर में कि ये उसका ख्वाब है, लेकिन वो असल में ख्वाब नहीं था, इट वाज़ समथिंग एल्स। तो फिर उसके बाद ना अगले दिन ही उसकी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि मतलब इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ गया। तो इसके आर्मी वालों ने इसके फैमिली मेम्बर्स को बुलाया कि और उसको वीक ऑफ दे दिया कि वो रेस्ट कर ले। तो उसके फैमिली मेम्बर्स उसको घर पे लेके गए हॉस्पिटल से लेने के बाद। तो फिर वो जब घर पहुंचा तो वो बहुत रोने लग गया। उसको वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया कि मतलब उसको उसके इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा। तो इसकी वजह क्या थी? वो रो क्यों रहा था? बस उसको समझ नहीं आ रहा था वो रो क्यों रहा है, लेकिन उसके इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा, उसको ऐसा लग रहा था। तो फिर उसके पास उसकी मदर आई, उससे उससे मिली, और फिर ना जब उन्होंने उसकी हालत देखी आबिद की, तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम अल्लाह ताला के पास जाके प्रेयर करो, उनसे दुआ मांगो। तो फिर आबिद जो था वो क्या कहते हैं, अल्लाह ताला के मतलब नमाज में गया, उसने अल्लाह ताला से दुआ मांगी। तो वो और हिस्टेरिकली रोना शुरू हो गया, लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो रो क्यों रहा है। तो सब लोगों को लगा कि ना उसको होम सिकनेस हुई है, बट उसकी मदर को लगा कि ना इसके साथ कुछ मतलब हुआ है, कि दैट्स व्हाई वो बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो आबिद की मदर ने बोला आबिद के फ़ादर से कि ना आप किसी मौलवी को बुलवाएँ। तो फिर आबिद के फ़ादर ने उनके गली के जो मस्जिद में मौलवी थे उनको बुलवाया। तो फिर जब वो मौलवी आबिद के घर में आए, तो उन्होंने आते ही ये बात सेंस की कि उस घर में कुछ नेगेटिव आया हुआ है। मतलब कि उस लड़के के साथ कुछ हुआ था? या एग्ज़ैक्टली, मगर सबको लग रहा था कि वो होम सिक है, लेकिन वो जो मौलवी साहब है ना, उन्होंने ये बताया मतलब सेंस करके कि उस लड़के के साथ कुछ हुआ है। तो अब उस लड़के की जब उन्होंने मतलब बात की उनसे, उस लड़के से, आबिद से बात की मौलवी साहब ने, तो उन्होंने उससे ये बोला कि ना आपके ऊपर एक स्पिरिट
का अटैक हुआ है। तो अब वो स्पिरिट जो है ना, हमें उससे बात करने के लिए आबिद की बॉडी में एक्चुअली आबिद की बॉडी में उस स्पिरिट को बुलाना पड़ेगा, ताकि वो मौलवी साहब उस स्पिरिट से बात कर सकें। ये सब सुन के आबिद तो बहुत डर गया था, बट उसने अपनी हेल्थ इम्प्रूव करवाने के लिए हाँ कह दिया। तो फिर जो है ना, मौलवी साहब ने कुछ किए, मतलब मंत्र वगैरह जो भी होते हैं, आई मीन सूरत वगैरह पढ़ी, और उस स्पिरिट को जो आबिद को तंग कर रही थी, उस स्पिरिट को आबिद की बॉडी में बुलाया। उसके बाद आधे घंटे तक ये सब चलता रहा, आधे 1 घंटे तक। तो उसके बाद ना उन्होंने ये सब कुछ ख़त्म करके वो फिर बाहर निकले रूम से आबिद को लेके, और फिर उन्होंने आबिद के पेरेंट्स वगैरह को ये बताया कि एक्चुअली में हुआ ये था कि जब वो आबिद हॉस्टल में रह रहा था, तो हॉस्टल का जो बेड था ना, वो एक्चुअली एक वो सोल्जर का था। सोल्जर रहता था उस बेड पे, लेटा था, सोता था। तो वो सोल्जर की ना एक, पता नहीं क्यों, किसी वजह से कोई डेथ हो गई थी, या फिर कहीं से गिर के डेथ हो गई थी। तो इसीलिए जो सोल्जर की स्पिरिट थी ना, उसके अरमान रह गए थे। तो वो अपने अरमान पूरे करने के लिए आबिद की बॉडी उसने देखी थी, और क्योंकि जो आबिद है वो उसी के बेड पे सोता था, तो दैट्स वाई उसने आबिद की बॉडी पे कब्ज़ा करने की कोशिश की, ताकि वो अपनी जो उसकी इंटेंशंस थी वो पूरी कर सके। मतलब कि उस भूत ने आबिद को पोजेस कर लिया था। करा नहीं था, मतलब कि वो कोशिश कर रहा था करने की, क्योंकि अगर मौलवी साहब ने कहा कि अभी तक उस स्पिरिट ने आबिद की बॉडी पे पूरा कंट्रोल नहीं किया, मतलब कि उसको पूरी तरह से पोजेस नहीं किया था, इसीलिए वो आबिद को उस स्पिरिट से मतलब छुड़ा पाए। क्योंकि अगर वो स्पिरिट उसको पोजेस कर लेती ना, और क्योंकि अगर वो हॉस्टल में और ज़्यादा दिन रहता, तो वो असल में पूरी उसकी बॉडी पोजेस कर लेती, और फिर वो बच्चा बच नहीं पाता, आबिद जो बच्चा था। मतलब कि ये उस बच्चे की लाइफ का सबसे खतरनाक वाक़या होगा। हाँ, ये कह सकते हैं, क्योंकि अगर वो स्पिरिट उस लड़के की बॉडी को पोजेस इन टाइम कर लेती, तो उस लड़के की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती, और मतलब उसकी सब कुछ पर्सनैलिटी, उसकी लाइफ टाइम फ्यूचर सब ख़राब हो जाता। चलें, आपने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई हॉरर, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आपको अपनी हॉरर स्टोरीज़ हमारे चैनल के थ्रू बतानी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने जीमेल दी हुई है, उस पे जाके अपनी स्टोरीज़ DM कर दें।